दोस्तों, अगर इस तरीके की तस्वीर आपको दोबारा दिख जाए तो हैरान मत होइएगा। भाई देखो, शायद इंडिया पाकिस्तान, मैंने आपको ये बोला भी था कि कुछ साइंस ऐसे लग रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान दोबारा बात करेंगे, और अब ये चीज़ें पक्की होती जा रही हैं क्योंकि ये टॉक्स हो रही हैं। ठीक है, अब देखिए, ये ऑफिशियल नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑफिशियली जो है वो आपको ये टॉक्स देखने को मिलेंगी। ये अनऑफिशियल टॉक्स है जो आपको देखने को मिल रही हैं, देखने को भी नहीं मिल रही, सुनने को मिल रही हैं। और इसमें कुछ रिटायर्ड डिप्लोमेट्स भी हैं, कुछ और रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं जो पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। कहाँ पे? श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो में। इससे पहले बैंकॉक में बात हुई थी। ये दूसरी बार है कि जब भारत और पाकिस्तान बात कर रहे हैं, और अभी आने वाले समय में शायद 1 साल के अंदर अंदर आपको भारत पाकिस्तान से बात होती हुई दिख जाएगी। अब क्या ये सही है? ये जो बातें हो रही है क्यों हो रही है, हम इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बता दूं कि जो हमारा स्किल का कोर्स है 30 डे 30 स्किल, वो चल रहा है अभी भी। आज हम 14वां स्किल सिखाएंगे। अभी 13 स्किल्स की बात हो चुकी है, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। 2 दिन के लिए हमने इस कोर्स को और खोल दिया है। इनकी बारे में हमने क्राइम अफेयर्स पे बात की है, तो उसका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए, अमेरिका ने, मार्को रूबियो ने एक बात बोली थी कि देखो, भारत और पाकिस्तान आज नहीं तो कल बात करेंगे ही करेंगे। हमारा पाकिस्तान से क्या रिश्ता है? 1947 में हम अलग हुए, भाषा एक, कल्चर एक, सब एक। पाकिस्तान में भी जो लोग थे हैं वो हिंदू थे, कोई सिख था, कोई राजपूत था, सब कन्वर्टेड है ना, सब कन्वर्टेड है वहाँ पे। सेम विद बांग्लादेश ऑल्सो, बांग्लादेश में भी यही सेम चीज़ चल रही है। लेकिन 1947 में जो बंटवारा हुआ, अभी मैं एक मूवी देख के आया था कल, मैं वापस आऊँगा, क्या शानदार मूवी है वो। हल्का सा प्रोपेगेंडा है बट मूवी बेहतरीन बेहतरीन मूवी है। और उस मूवी में एक चीज़ दिखाई है कि वो जो हिंसा हुई थी 1947 के पार्टीशन में, ये बात सच है, वो अंग्रेज़ करके गए थे, बट वो बहुत, मतलब ऐसी हिंसा कहीं देखने को नहीं मिलती। ठीक है, जब गर्भवती औरतों के पेट काट दिए गए हों, ठीक है, खुद जो परिवार की औरतें वो अपनी महिलाओं का, बच्चियों का गला काट रही हों, कि उनको पता है कि अगर हमने इनको सौंप दिया, ये जो आए हैं, तो ये ख़त्म कर देंगे, ये बहुत बुरी हालत करेंगे। वहाँ से भारत निकला। अब पाकिस्तान की जहाँ तक बात करते हैं, तो देखिए, भारत ने हमेशा हमेशा ऑलवेज पाकिस्तान को अपना छोटा भाई माना है, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, ऑलवेज। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया है? प्रखर गुप्ता का एक पॉडकास्ट है, वहाँ उसमें एक आतंकवादी आया है। मतलब अब वो आतंकवादी तो नहीं कहेंगे, बट वो अब इंडियन आर्मी के लिए काम कर रहे हैं, उमर भट्ट के नाम से। उन्होंने एक बात बोली थी कि भाई क्या है ना, कि पाकिस्तान में इतना भयानक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, और इनफैक्ट वहाँ पे लोग भी, ठीक है, कॉलेज में बंदूकें लहराई जाती थी, तो हम लोग इस वजह से कि लड़कियां पटेंगी, इस वजह से जो है हम आतंकवादी बन गए। मारती आईएसआई थी और इल्ज़ाम इंडियन आर्मी पर लगाती थी। भारत ने कितनी भी प्रॉब्लम हो गई, कितने भी युद्ध लड़ लिए, बात की है, और पाकिस्तान ने आपको क्या दिया? युद्ध दिया है। पाकिस्तान का युद्ध पैटर्न देखिए, अगले से और भयानक, पिछला वाला भयानक, उससे और भयानक। इनको पता है कि भारत तो आके बात करेगा ही करेगा। दे डोंट हैव एनी स्पाइन। बिल्कुल करेगा, भारत आएगा, बैठेगा, बात करेगा, कितना भी मार लो। 4 दिन लगेंगे दोस्तों पाकिस्तान को तोड़ने में, ज़्यादा ही बोल दिए शायद, लेकिन उनको पता है। भारत पहलगांव हमले के बाद, और मैं ये बोलूँगा कि 2016-17 के बाद भारत काफ़ी एग्रेसिव रहा है, वरना 26/11 जब हुआ था ना, तभी इनकी औकात दिखानी चाहिए थी, लेकिन तब चुप रहा भारत, कुछ नहीं किया। लेकिन इस बार भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया, और भारत का साफ साफ ये पॉलिसी है कि देखो यार, अब अगर हम कुछ भी हमारे ऊपर होता तो हम युद्ध पे जाएंगे। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पाकिस्तान परेशान है, वहां पे सीवियर वाटर क्राइसिस आपको मिल रही है। पाकिस्तान एक डाउन स्ट्रीम स्टेट है, वो सारी नदियां भारत से ही लेता है, उसके पास खुद की कोई नदी नहीं है, या उतना बड़ा कोर्स नहीं है कि वो पूरे पाकिस्तान को नदी दे दे। हालत ख़राब है पाकिस्तान का। जो पंजाब है वो पूरा कृषि क्षेत्र है, फ्लड प्लेन्स हैं, तो पानी की ज़रूरत है, जो भारत ने बंद कर रखा है, उतना पानी मिल नहीं रहा है। और किस्मत और ख़राब कि एल नीनो आ गया है, तो बारिश की भी हालात अच्छे नहीं हैं, राइट। तो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर अभी उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम युद्ध कर देंगे। बहुत कुछ हुआ।
तो पाकिस्तान पुरजोर कोशिश कर रहा है कि भारत हमसे बात कर ले, भारत हमारे साथ आ जाए और उसके बाद फिर से हम आतंकवादी हमला कर दें। अब क्या आपको बात करनी चाहिए? देखिए, भारत पाकिस्तान के रिश्ते कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर, 0% कॉन्टैक्ट है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पहली बार भारत जो, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए लेकिन इसको 1-1.5 साल चलने दीजिए, पाकिस्तान घुटनों पे आ जाएगा, वो भीख मांगेगा कि भैया बात कर लो, आप देख लीजिएगा, ये होने वाला है। तो मेरे भाई, आप कितनी बार बात करोगे पाकिस्तान से और वो कितनी बार आपको मारेगा? उमर भट्ट वही बता रहे थे कि भाई वहाँ पे देखिए, अफगानिस्तान में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सीधे लोग हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जब बम आता है तो कहते हैं मेरे ऊपर गिर, मेरे ऊपर गिर। और ऐसे ही पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में बता रहे हैं कि गांव के औरतें कह रही है कि जाओ जाओ बेटा, शहीद होके आना, जाओ। ये हालात है। एक पूरे तबके को पाकिस्तान ने ब्रेन वॉश करके रखा हुआ है। एक पूरे तबके को पाकिस्तान ने धार्मिक एजुकेशन दी हुई है, पढ़े लिखे लोग वहां पे ब्रेन वॉश्ड हैं और वो भारत का कोई भला नहीं चाहते हैं। ये बात समझिए। मैं मानता हूं कि लोग हर जगह एक जैसे होते हैं, ठीक है, इंसानियत होगी उनमें, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। दिखना भी तो चाहिए ना। पाकिस्तान जो एक स्टेट है, आप उससे बातचीत करिए, लेकिन अपनी शर्तों पर करिए। और अब दोस्तों, ये साफ लग रहा है कि अभी ट्रैक 2 डायलॉग हुआ कोलंबो में, ये साफ साफ संकेत हैं कि रिलेशनशिप दोबारा से नॉर्मलाइज हो सकते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी मैंने आपको बताया, नॉर्मलाइज करने के लिए क्या आपको पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी। पाकिस्तान की सरकार वो चला नहीं रहे, उनका आसिम मुनीर चला रहा है। और आसिम मुनीर को भारत को लेकर आसिम मुनीर की क्या सोच है, ये हमने देख लिया, ऑलरेडी देख लिया, राइट। पता चल गया। कमर जावेद बाजवा तो फिर भी ठीक था, लेकिन आसिम मुनीर बहुत ज़्यादा कट्टर, वो धार्मिक कट्टर है। और पाकिस्तान में ये धार्मिक युद्ध चल रहा है, जहाँ के क्रिकेट प्लेयर्स तक आप उनके देखिए वो क्या कहते हैं कि जिहाद होगा, है ना, गजवाए हिंद होगा, इस तरीके की बातें करते हैं। अब ये भी बात सच है कि पाकिस्तान को भारत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान के लिए सर्वाइव करना। आगे कितने के सामने कटोरा फेंकोगे? और अब क्या हो गया ना कि पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी हो गई है कि जो उसने किया, बुराई करोगे तो बुराई मिलेगी, वो भुगत रहा है। तो बिल्कुल मैं तो कहता हूं कि भाई पाकिस्तान को भारत से मिल जाना चाहिए और भारत को पाकिस्तान की मिलिट्री डिसमेंटल कर देनी चाहिए। वहाँ पे एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बैठाओ और कम्युनिकेशन, डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी का जिम्मा भारत ले ले। मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है, वो लोग नफरत करते हो, बट अगर वहाँ पे रेफरेंडम करवा लिया जाए तो हो सकता है कि मेजॉरिटी यही बोलेंगे कि हाँ, भारत में विलय कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। ये पॉसिबिलिटी होगी। उनका जो इतिहास है, लोग क्या समझते हैं। आरएसएस ने कहा था, अभी मोहन भागवत कह रहे थे कि स्टेट पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए। तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट कैसे होगा भाई? पीपल टू पीपल कांटेक्ट कैसे होगा? कि जब आप उनकी स्टेट के साथ कांटेक्ट करोगे, यही तो होगा। और तो ऐसे तो और तो मुझे कोई रास्ता लगता नहीं है। अमेरिका के हो सकता है, अमेरिका कह रहा हो कि अब आपको, तो भाई क्या अमेरिका की अब हम सुनेंगे? अमेरिका की अब हम सुनेंगे? नहीं सुनना चाहिए। पीयूष गोयल कह रहे कि ट्रेड डील अभी तक हुई नहीं अमेरिका और इंडिया की, एक वजह से अटक रही है। तो भाई अमेरिका कौन है या कोई दूसरा देश? पाकिस्तान हर देश पे प्रेशर बना रहा है कि आप करवाइए बात। ईरान वाला विषय भी हम उसमें भी बात करेंगे, वो अलग लेक्चर में। तो पाकिस्तान चाहता है, क्योंकि उसको पता है ना कि भाई भारत से उसको बहुत ज़बरदस्त मदद मिलती है, मेडिकल टूरिज्म से लेकर बहुत कुछ है, राइट। लेकिन अब भारत ने सारे दरवाजे कर दिए बंद। अब इसको खोलना नहीं है जब तक पाकिस्तान अपने घुटनों पर ना आए। क्योंकि देखिए, जो पाकिस्तान से रिफ्यूजीज़ आए हैं या जो पाकिस्तान से भागे हैं माइनॉरिटीज़, आप उनके इंटरव्यूज़ देखिए। सीएए पे आपने इतना ज़्यादा बवाल कर दिया, मुझे अब लगता है, उस समय तो मैं भी कह रहा था, बट मुझे अब लगता है कि यार सीएए सही था। आ गया है सीएए और कितने लोगों की नागरिकता गई बताइए आप। आपको मैं आज एक कड़वी सच्चाई बताता हूँ। पता है हमारे अड़ोस पड़ोस के देश हमारे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं बताता हूँ। पाकिस्तान, ग्रेटर पाकिस्तान, अब उसमें क्या क्या आएगा? पंजाब का पूरा एरिया, पंजाब का है ना, राजस्थान का काफ़ी एरिया, कश्मीर पूरा का पूरा, ये पाकिस्तान चाहता है ग्रेटर पाकिस्तान। नेपाल, ग्रेटर नेपाल, जिसमें बिहार के कुछ पर्टिकुलर एरिया
और पूरा उत्तराखंड, श्रीलंका, तमिलनाडु हमको दे दो, ग्रेटर श्रीलंका, म्यांमार, नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरिया हमको दे दो, समझ रहे, पूरा का पूरा बांग्लादेश, झारखंड, उड़ीसा और बिहार, इतना सा बचेगा भारत। ये इन सब की मेंटालिटी है और उन सबको पता है कि देखिए इंडिया इज लाइक यूएसए ऑफ एशिया। चाइना में तो आप जा नहीं सकते, वो तो क्लोज्ड इकोनॉमी है, लेकिन इंडिया में तो आ सकते हो ना, जापान में आप जा सकते हो, पर जापान में जाना इतना आसान नहीं है, वो डेवलप्ड नेशन है और डेवलप्ड नेशन में जाने के लिए आपको उतना डेवलप होना चाहिए, वरना वहाँ जाके भीख मांगोगे। तो भारत में आप जा सकते हो, इसलिए आप देखते हो कि बहुत सारे बांग्लादेशी भागते हैं भारत की तरफ कि भैया चलो अच्छी ज़िंदगी जी लेंगे। सेम पाकिस्तानी के साथ सीमा आ गई यहाँ पे, और यहाँ देखिए कितनी खुश है। वो एक मीम देख रहा था कि भैया ये जो अभी जो सिया का मर्डर हुआ, सोनम रघुवंशी, इससे बढ़िया तो सीमा है, जो पाकिस्तान से सही किया उसने, भाग के आगे अपने बच्चों को ले आई, अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। अब अगर यही सीमा पाकिस्तान जाएगी, काट के उल्टा लटका देंगे, बलात्कार, पहले बलात्कार करेंगे फिर काट के उल्टा लटका देंगे। कैन नॉट एक्सपेक्ट, क्योंकि वहां वो ऐसे ही चलता है, लोग पूरे ब्रेन वॉश्ड हैं। जो बताए ना उमर भट्ट की आप बम मुझे मार, वो ऐसे ही है कि उनको अजीब वगैरह पट्टी पढ़ाई गई है कि तुमको ये मिल जाएगा, तुमको वो मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला। और ये वहां के लोग भी अब समझ रहे हैं, लेकिन भाई लोगों से कुछ नहीं होगा जब तक आप सरकार को, आईएसआई को, और जब तक आप आतंकवाद नहीं, हमको क्या प्रॉब्लम है भाई आपसे बात करने में, हम तो चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान अच्छे से बात करें। पाकिस्तान इतनी जगह जाता है, भारत के पास आया होता तो अब तक डेवलप कर गया होता। नेपाल इसीलिए बचा रहा है क्योंकि इकोनॉमी हमसे पैक्ड है, हमसे जुड़ी हुई है। अब बहुत सारे कमेंट बॉक्स में पाकिस्तानी आते हैं, कहते हैं, लेकिन भाई समझो इस बात को, आगे आने वाले समय में पाकिस्तान का बेड़ा वैसे भी करके कुछ नहीं होना है। क्यों बात करनी है आपको भाई, क्यों आप आतंकवाद फिर से लाना चाह रहे हो, फिर से ज़्यादा अनस्टेबिलिटी। कश्मीर अच्छी खासी राह पकड़ी है उसने, पत्थरबाजी अब कम हो गई है, कुछ नहीं है, बढ़िया डेवलपमेंट हो रहा है। क्या पाकिस्तान को बात करके आपको मिल जाएगा? ठीक है, आप कह सकते हो कि भाई पड़ोसी मुल्क है हमारा, तो भाई वो दूसरे भी तो समझे ना पड़ोसी मुल्क है। तो बैकडोर डिप्लोमेसी चैनल ओपन है और हो सकता है कि अब आने वाले समय में आपको शायद ऐसी तस्वीरें देखने को मिले। पीएम मोदी गए थे 2015 में, नवाज शरीफ, उसके बाद क्या हुआ था, पठानकोट हुआ था, पुलवामा हुआ था। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।